वी केम बैक विथ अ न्यू प्रॉब्लम। और ये मेरा एक बहुत फेवरेट स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया है इफ़ आई कैन एक्सप्लेन दिस प्रॉब्लम, सो आई थॉट ओ व्हाई नॉट। सो जैसे करके हम लोग करते हैं वैसे ही करेंगे, थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश मिक्स करके we'll try to solve it. So first we'll try to see what is the problem. Okay, now so ABCD is a rectangle. ABCD is a rectangle. Okay, so we'll just draw it like this. So let's see, ABCD is a rectangle of this is 20 centimeter and the breadth is 10 centimeter, and let's write how it is written. And then they are saying OAPB is a sector of a circle of radius 10 root 2. Calculate the area of the shaded region. Okay, so here you can see ये जो साइड है वो 10 रूट 2 है, विच इज़ एक्चुअली रेडियस ऑफ द सेक्टर, और ये ऐसे करके एक रेडियस हो गया। एंड वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस वन, ओके, दिस ब्लू पार्ट। तो ये वाला प्रॉब्लम देयर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व इट। विल ट्राई टू कवर इन टू डिफरेंट वीडियोस, टू डिफरेंट मेथड। तो यहाँ पे एक हम लोग देखेंगे एंड दूसरा और एक जो वे है विल ट्राई टू सी इट इन द अदर वीडियो। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू सी हाउ वी कैन ब्रेक डाउन दिस। तो यहाँ पे जो है कि एक स्क्वायर है, ओके, नाउ वी हैव अ स्क्वायर, एंड उसमें से अगर इसको निकाल दिया जाए, ये वाला को निकाल दिया जाए, तो जो पोर्शन रहेगा वो ये है। नाउ व्हाट इज दिस पोर्शन? इफ वी सी क्लोजली, दिस पोर्शन इज नथिंग बट ये जो सेक्टर है, सेक्टर से अगर ये ट्राइंगल निकाल दिया जाए तो जो रहेगा दैट इज दिस पोर्शन। तो यहीं से हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है ये प्रॉब्लम, लेकिन 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले हम लोग ये सेक्टर का एरिया निकालेंगे, एंड सेक्टर का एरिया से हम लोग ट्रायंगल को माइनस कर देंगे। अगर ट्रायंगल को माइनस करने के बाद ये छोटी सी जो एक थोड़ा सर्किल का थोड़ा सा पोर्शन है वो रह जाता है, एंड देन विल minus it from the rectangle. So this is the approach we are going to take. There is another approach which as we promised we'll try to do it in the other video. Now यहाँ पे एक थोड़ा सा छोटा चैलेंज है कि हम लोगों को we don't know this area, we don't know this angle. What is the angle? If it is theta, so we don't know what is the value of theta. तो ये अगर हम लोगों को निकल गया तो हम लोगों का बहुत ईजी हो जाएगा। Now here we can see that if I drop a perpendicular here, so this will bisect AB. Now ये अगर एक मान लिया कि E है, so this portion जो है EB है वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। So we can say यहाँ पे अगर इस पॉइंट को जैसे कि O बोला है, तो if I write कि EB स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं OB स्क्वायर। सो यहाँ से हम लोगों को जो OE है वो मिल जाएगा, क्योंकि EB जो है वो 10 स्क्वायर है प्लस OE स्क्वायर है, एंड OB जो है वो 10 रूट 2 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग OE स्क्वायर को देख सकते हैं, 10 रूट 2 होल स्क्वायर इज 200 and 10 स्क्वायर इज 100. सो बेसिकली OE स्क्वायर इज 100, जहाँ से हम लोगों को मिल जाता है कि OE का वैल्यू 10 है। ओके, नाउ OE अगर 10 है तो यहाँ पे हम लोगों के पास ये जो ट्राइंगल है ये E हो गया, ये B हो गया और ये O हो गया, तो ये 45
ई बी इजिकल टू ओ ई हो गया, दोनों 10 हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, सो दिस विल बी 45 डिग्री एंड दिस विल बी 45 डिग्री। तो ये जो एंगल है, सो एंगल ए ओ बी जो है, ए ओ बी जो है ये 45 इंटू 2 होगा, 45 इंटू 2, क्योंकि ये एक पोर्शन ऑफ द एंगल है, ये एक पोर्शन ऑफ द, ये दो सेम होगा। सो इफ दिस इज 45, दिस इज ऑल्सो 45, सो वी कैन से दिस विल बी 90 डिग्री। तो हम लोगों का थीटा जो है सेक्टर का वो 90 डिग्री निकल गया। तो ये एक आई थिंक वी कैन डू इट ईजिली when we learn trigonometry, but till now we didn't learn trigonometry, so we need to make sure कि हम लोग trigonometry यूज़ ना करें, और trigonometry यूज़ नहीं करके अगर करेंगे तो we have to use Pythagoras theorem. Now let's see area of the sector क्या होगा। तो area of the sector निकालते हैं। area of sector जो है, तो जैसे कि हम लोगों को पता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर है। यहाँ पे थीटा क्या है, 90 है, 360 पाई क्या है, 22/7 है, और यहाँ पे जो आर है वो 10√2 है। तो आर स्क्वायर जो है, तो हम लोगों ने देख लिया है आर स्क्वायर 10√2 स्क्वायर जो होता है वो 200 होता है। तो एनीवे हम लोग 10√2 इंटू 10√2 लिख दिया, ये 1/4 हो जाएगा, जो कि बहुत ईजी है। नाउ इफ़ वी मल्टीप्लाई इट, सो हम लोग देख सकते हैं कि ये अल्टीमेटली बन जाएगा, ऊपर में जो है ये 4 कट के यहाँ पे 11 हो जाएगा और √2 होगा। तो और थोड़ा कैलकुलेशन अगर मैं दिखा दूँ तो यहाँ पे वी कैन से इट इज़ एज 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 2, √2 इंटू √2 इज़ 2। सो ये कट गया, ये 11 हो गया और ये कट गया। तो इट विल बी एक्चुअली 1100 डिवाइडेड बाई 7, विच इज़ नथिंग बट 157.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोगों को एरिया ऑफ द सेक्टर निकल गया। नाउ विल ट्राई टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। सो यहाँ पे क्या हो गया, एरिया, दूसरा इंक ले लेते हैं, अगर मैं ये येलो वाला ले लूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है 20 और हाइट है 10, सो इट इज़ बेसिकली 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, दैट इज़ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बहुत ही इजी सा एक कैलकुलेशन था। अभी हम लोगों को एक चीज़ मिल गया, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल मिल गया, एरिया ऑफ दिस सेक्टर मिल गया। तो अभी हम लोगों का जो ये पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये वाली, ये वही है कि सेक्टर से अगर ट्राइंगल को माइनस करेंगे तो वो एक सेगमेंट है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो सेगमेंट का नाम हो गया, यहाँ पे अगर ले लिया जाए तो AEB अगर ले लिया गया, AEB, तो वो क्या होगा, ये 157 से अगर हम लोग ये ट्रायंगल को माइनस करेंगे, मतलब ये जैसे कि हम लोग देखा है, ये बड़ा वाले से अगर ये ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो हमारे ये लेफ्ट ओवर रहेगा। तो दैट्स व्हाट विल डू। सो 157 माइनस 157.4 माइनस 100 विच इज़ 57.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोगों को ये पोर्शन मिल गया। अभी हम लोग इस पोर्शन को, ये पोर्शन जो है ये मिल गया है, ये कितना है, ये हो गया 57.4। नाउ हम लोग क्या करेंगे कि ये पूरा से, ये पूरा रेक्टेंगल से विल माइनस दिस 57.4। सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ है। सो 20 इंटू 10 विच इज
200 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ अल्टीमेटली जो हम लोगों को एरिया ऑफ द शेडेड रीजन है वो हम लोग लिखते हैं कि एरिया ऑफ द शेडेड रीजन जो है वो क्या है, ये पूरा जो 200 है, तो यहाँ पे दूसरा इंक ले लेते हैं। ये 200 से हम लोग किसको माइनस करेंगे, इस वाले को जो कि 57.4 है। सो 57.4 विच इज इक्वल टू 142 पॉइंट यहाँ पे मैंने थोड़ा एक गलती किया है, 57.14 होना चाहिए था। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, इट शुड बी 57.14, दिस इज 57.14, सो इट शुड बी 142.86। तो ये थोड़ा एक कहाँ पे मेरा मिस्टेक हो गया, आई नीड टू सी, ओ हियर आई स्टार्टेड डूइंग मिस्टेक। Okay, so this should be 157.14. Okay, so ultimately ये 142.86 हो गया। तो बहुत सारी जगह पे 157 भी लिया गया है अप्रोक्सीमेशन करके, बट आई विल से यू स्टिक टू दिस। सो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, अगर मैं लास्ट में लिखूँ कि एरिया ऑफ द शेडेड रीजन जो है दैट इज नथिंग बट 142.86। यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि मैंने थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक किया था, इट शुड बी 57.14 बिकॉज दिस वाज 157.14। आफ्टर दैट एवरीथिंग वाज करेक्ट। So I'll try to make another video where we try to see the same problem with a different approach, but ये approach में आप अगर देख सकते हैं, once we get the theta, ये जो थीटा है, ये जो एंगल है थीटा, ये जो अगर मिल गया जो कि 90 डिग्री है, आफ्टर दैट इट्स वेरी इजी। वंस यू लर्न ट्रिग्नोमेट्री दिस प्रॉब्लम विल बिकम ईजियर बिकॉज थीटा एकदम डायरेक्टली मिल जाएगा, इतना कुछ टेंशन नहीं होगा। So like this, so I'll say once you see the video, you go back, you try by yourself, और थोड़ा खुद ट्राई करना। हो सकता है कि बीच में अटक गया, जैसे कि मैंने थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, आपका भी हो सकता है, लेकिन ऐसे ही करके वी लर्न मैथ्स। सो यू विल डू मिस्टेक, देयर विल बी सम लर्निंग कर्व, बट अल्टीमेटली वंस you think about the problem and try to solve it, eventually you will learn it. Okay, so keep trying and enjoy maths. Thank you, और फिर से और एक वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।